जो राहुल कस्बा वाली बात आपने कही, या मैं शुरू की ही बात कर लूं, पहले विधानसभा के चुनाव में अगर आप राजेंद्र राठौर को हराने के पीछे पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं तो वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाएंगे फिर आपके सांसद महोदय को हराने के लिए? देखिए मीनाक्षी जी, मैं शिवराज सिंह की बात को हल्के में नहीं ले रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी ताकत थी जो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को तिबारा चुनाव जीत करके या भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहती थी। यदि पुतिन कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो भारत के चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है तो वैसे ही नहीं बोल रहे थे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की यात्रा जो है वो अमेरिका के मना करने के बावजूद भी यदि होती है तो ये ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद को, अंतर्राष्ट्रीय कद को कोई भी भारत की दुनिया की ताकतें जो है विदेशी ताकतें नहीं चाहती थी। राहुल गांधी को मैनेज करना, सोनिया गांधी को मैनेज करना उनके लिए ज़्यादा आसान है। नरेंद्र मोदी को वो मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं दे सकते, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हितों की बलि दे सकती है। ये अंतर बहुत साफ है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जॉर्ज सोरेस ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हम $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और एक पूरी वेस्टर्न लॉबी जो है वो पूरी वेस्टर्न मीडिया भारत के अंदर आकर के एक कैंपेन और सोशल प्लेटफॉर्म पर है वो कैंपेन को धार दे रही थी। इतनी बात तक सच्चाई है और वो बहुत हद तक काम भी किया था। आपको याद है, एक मिनट, आपको याद है कि 2019 से पहले भी जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने की कोशिश की गई थी जिसमें हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रयोग जो है वो यहां से नहीं शुरू हुआ था। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का ज्ञान था राहुल गांधी को, जिसका प्रयोग उन्होंने कोशिश करने की पूरी थी। लेकिन उस समय का राष्ट्रवाद पुलवामा के बाद जो उतना उफान पर था कि वो काम नहीं कर सका। इस बार वो काम किया क्योंकि आपने देखा होगा, जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि अयोध्या मूवमेंट के समय लग रहा था कि सारी चीजें खत्म हैं, लेकिन तुरंत जाति जनगणना, जाति आरक्षण और जातियों का आरक्षण खत्म कर देना, यह नैरेटिव चलाया गया। और मजेदार बात है कि नैरेटिव भी इतने ताकतवर तरीके से चलाया गया, जमीन पर चलाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को आकर के उस पर सफाई देनी पड़ी, अमित शाह जी को आकर के सफाई देनी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव के अंदर ही। ये बेशक है कि विरोधी पार्टियां ये बात नहीं करेंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत ताकत दे रहे थे। एक दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जैसे राजस्थान का हम चुनाव लें, राजस्थान के बारे में छोटे छोटे कार्यकर्ता कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे, भाई साहब चुनाव चढ़ नहीं रहा है, भाई साहब चुनाव चढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं से कनेक्ट खत्म हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैंप बहुत ज्यादा हुए और जहां भी आप कैंप खड़े, दिल्ली में कैंप खत्म हुआ, मदन लाल खुराना के अतिरिक्त एक नेतृत्व था तो देखें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। साहब सिंह वर्मा को लाकर के एक कैंप खड़ा किया गया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 2-3 कैंप में खड़ी खत्म हो गई और आकर के आज भारतीय जनता पार्टी की यह दुर्दशा होती। भैरव सिंह शेखावत जब थे, चाहे वीरेंद्र सखलेजा थे, चाहे सुंदरलाल पटवा थे, जब एक नेतृत्व रहता है तब जाकर के स्थितियां नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का पराजय का कारण क्या था? कांग्रेस का हाई कमांड जो है वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो कैंप खड़ा करती सचिन पायलट, और वो कैंप खड़ा करते करते धीरे धीरे होता क्या था कि उस मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र में लाती थी, अपना वहां ठोपती थी और उसके कारण जो है बहुत सारे आकर के रीजनल पार्टी भी खड़े करके चले गए। जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, ये सबों को कैसे कांग्रेस पार्टी ने बिहार में हटाया था और हटाने के बाद वहां पर दुर्दशा कांग्रेस पार्टी कैसी हुई। जब आप अपने ही पार्टी के अंदर कैंप खड़े हो जाएंगे तो हर कैंप अपना अपना अर्जुन चुनता है और बाकी लोगों का अंगूठा काटने के लिए वो खड़ा होता है। ये जो दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी की, जो स्थिति होते, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत साफ साफ दिख रहा था। कई ऐसे लोग जो थे बाहर के, जिनके चरित्र पर कुछ भी बोला जाए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की सफाई संघ को देनी पड़ रही है कि ये ऐसे नेताओं को आप लेकर के कैसे आ सकते हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे व्यक्ति को जिस पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है कैसे ला करके आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में मानते रहूं, खत्म कर रहा हूं, आइडियोलॉजी की लड़ाई कार्यकर्ता लड़ता है, नेता नहीं लड़ता है। मैं फिर वो कहता हूं, जब आपका कार्यकर्ता सफाई देने की स्थिति में नहीं हो जाती है और आपके दुष्कर्मों के कारण नहीं होती है,
तब कठिन हो जाता है आपको जमीन पर लड़ाई लड़ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हुआ है। ये जो कैंप है, ये कैंप अवधेश जी ले डूबा है, लेकिन अब ये कैंप खत्म कैसे होगा ये भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे हैं और अभी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी। भजनलाल शर्मा को आपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी है। रशीद जी पूछ रहे हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या थी कि फर्स्ट टाइमर विधायक को आपने मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। एक भी पदाधिकारी का क्या इस्तीफा हुआ इस खराब प्रदर्शन के बाद? नहीं, मध्य प्रदेश में भी जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया वो कोई अनुभवी नहीं है, लेकिन वहां की सीटें बीजेपी जीती है। देखिए क्या है कि हम सब लोग जो है जो जितने कारण बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इनकी बात से, जैसे संगीत जी ने कहा ना कि विदेशी ताकतों पर, ये बात ठीक है कि गृह मंत्री अमित शाह है, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री हैं, तो विदेशी ताकतों के बारे में इनके पास सूचना जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में अगर हम ये मानते हैं कि विदेशी ताकतें दूसरे देश के चुनाव में भूमिका नहीं निभाती हैं और हम हास्य पर उसको उड़ा देते हैं, तो यह सच नहीं है। सभी देशों में हो रहा है और यह बात सच है कि वर्तमान भारत को इस समय अमेरिका का जो डेमोक्रेट प्रशासन है या जर्मनी का प्रशासन है या ऐसे बहुत सारी, चीन को तो अलग छोड़ दीजिए, वो किसी सूरत में अवधेश जी देखिए, मुझे अब इससे काउंटर करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं, सुनिए ना अवधेश जी, बीजेपी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मानते हैं ना? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अगर इस नैरेटिव को वो काउंटर नहीं कर पाई, अपनी इनफाइट की वजह से नहीं कर पाई। मैं बात पर आ तो रहा हूं, लेकिन यही स्थिति 2019 में भी थी। कोई ये पहली बार नहीं है कि विदेशी ताकतें यहां सक्रिय थी जी। और जो 8,500 खटाखट है राहुल गांधी जी का, दूसरी बात की साल में 72,000 गरीबी पर पार, वो भी नारा उस समय था, तो वो उस समय नहीं चला, अभी क्यों चल गया? इस समय विदेशी ताकतें क्यों सफल हो गई? ये महत्वपूर्ण विषय है विचार करने का। और वो बातें आप देखिए कि जो लोग नीति रणनीति बना रहे थे, इस प्रकार से जो हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या ऐसे चुनावी मंथन हो सकता है? इस तस्वीर में कोई कार्यकर्ता या नेता उठ के कहेगा कि हम इन कारणों से हारे हैं? तो ये क्या ईमानदार मंथन है, या फिर जो है अपने दोषों को ढकते हुए और पार्टी में जो कोर्स करेक्शन का है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में या अन्य पार्टियों में मैंने देखा कि भारत में कोर्स करेक्शन का कैरेक्टर है ही नहीं। कोई पार्टी यहां कोर्स करेक्शन नहीं करती है। दो कारण बिल्कुल स्पष्ट है, एक देशव्यापी है, स्थानीय है। देशव्यापी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों के स्तर पर और कैंडिडेट के स्तर पर इस बार उस तरह से मंथन नहीं किया जैसे पहले वो कभी किया करती थी। एक दूसरा यह है कि आपके जो अपने मुद्दे हैं आपने उसको त्यागा है और दूसरों के मुद्दे से आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की है। जिस देश के अलग अलग जातियों ने जाति की सीमा से निकलकर 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदान किया, मैं गवाह हूं। उत्तर प्रदेश में आप भी उस समय उसी टेलीविजन में थी, हम लोग भी थे, मेरे पास फोन आते थे यादवों के कि इस बार हम लोग नरेंद्र मोदी को ही सर वोट देने जा रहे हैं, अखिलेश जी को हम विधानसभा में देंगे। जो वो बिहार में आप परिणाम देख लीजिए, यादवों तक ने वोट दिया था, वो फिर जाति पर क्यों लौटा है? एक बड़ा प्रश्न है और वो यही प्रश्न है कि जब आप अपने आप के अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विचारधारा से अलग हटते हुए कुछ दूसरा पार्टी का ढांचा एक बनाने की कोशिश करते हैं, उसके अनुरूप आप बाहर के नेताओं को लाते हैं, उसके अनुरूप कैंडिडेट देते हैं, उसके अनुरूप अब राज्यों में नेतृत्व विकसित करते हैं कि भविष्य का हमारा बीजेपी ये है, तो आपका स्थानीय स्तर से संबंध कटता है और फिर आप तक फीडबैक नहीं पहुंच पाता है कि हम किसको टिकट दे रहे हैं। इस बार मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं कि जिसने टिकट मांगा ही नहीं उसको टिकट मिले हैं। और ये पिछली बार ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे, अशोक चौहान और आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजना पूरे देश के बीजेपी वर्कर के लिए मुद्दा बन गया था कि भाई एक लाइन 5-10% जो कार्यकर्ता होता है मीनाक्षी, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो भी विधायक राज्यसभा सब बनना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि जब आप बाहर से ले आ रहे हैं तो कैसे काम करेगा। तो इसलिए अब मुद्दों के स्तर पर बीजेपी चूंकि है, नैरेटिव के स्तर पर सफल है, तो आपका सोशल मीडिया कहां कमजोर पड़ा हुआ था? नेतृत्व के स्तर पर चेहरे राज्य में ऐसे नहीं दिख रहे थे जिनको देख के कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हो, वो काम करें।